Hello, welcome back to MS Model School online class. I am taking mathematics class 9th. Today I will take surface area and volume of sphere. Chapter 13. This is video number 8. First of all, you have to understand what a sphere is and what a hemisphere is. हेमिस्फीयर और स्फीयर को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो में देखना एक छोटा सा मैंने एक्टिविटी करवाई थी, जहां एक क्वेश्चन दिया हुआ था कोन में कि ट्रायंगल ABC इज रिवॉल्व्ड अराउंड साइड 5 एंड अनदर टाइम द सेम ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अराउंड साइड 12. इफ यू रिवॉल्व ए ट्रायंगल वी विल गेट ए कोन. यदि हम किसी ट्रायंगल को एक साइड को किसी वायर से किसी और दूसरी चीज से चिपका के उसको घुमाते हैं, उंगलियों में पकड़ के आप घुमा सकते हैं कोई ट्रायंगल चिपका के किसी भी उससे, और उसे स्पिन कर सकते हैं. स्पिन करने के बाद आप देखते हैं कि आपको जहां ट्रायंगल घूम रही है कोन जैसा बनता दिखाई देता है. ये फिगर आपको दिखाई गई है. यहाँ BC के अराउंड ये ट्रायंगल घूम गई है. घूमने के बाद एक कोनिकल शेप बनती है. उसी तरह 12 सेंटीमीटर साइड के अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल घुमाई, इसे रिवॉल्व किया तो हमारा अलग शेप का एक कोन बन गया. यदि रिवॉल्विंग एक्टिविटी आपको समझ आती हो तो इसी के थ्रू मैं हमारे स्फीयर के और हेमिस्फीयर की अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर करूंगा. सबसे पहले हमें स्फीयर और हेमिस्फीयर को समझना है. इनके एग्जाम्पल्स आपके डेली लाइफ से, आपकी फुटबॉल है, कोई भी आपका स्फेरिकल, कोई आजकल स्टेयर केसेज के ऊपर स्टील के स्फीयर लगे हुए होते हैं, और दूसरी स्फेरिकल बहुत सारे शेप्स, आप ऑरेंज वगैरह लें तो कंप्लीट परफेक्ट स्फीयर तो नहीं लेकिन स्फेरिकल शेप उसकी होती है ऑलमोस्ट. इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हुए हम एक सर्कल लेते हैं. ये सर्कल कैसा है? सर्कल रेडियस r का है और ये प्लेन फिगर है. प्लेन फिगर का मतलब होता है कि एक पेपर के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है. सो हमने पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, रेडियस r. अब हमने क्या किया, इस सर्कल के डायमेट्रिकली, इस सर्कल के डायमीटर के अलोंग हमने एक कोई स्टिक पेस्ट कर ली, और इस स्टिक को यहां से और यहां से पकड़ के हमने इसे रिवॉल्व करना शुरू किया. हाफ सर्कल इस स्टिक के एक तरफ और हाफ दूसरी तरफ है. मान लीजिए आप जब इसे घुमाएंगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप. आपका एक स्फीयर बनता हुआ दिखाई देगा. यदि आप तेजी से घुमाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टिक के चारों तरफ कोई आपके पास एक स्फीयर है, जैसे आइसक्रीम वाले बना देते हैं, और हमें एक स्फीयर का शेप प्राप्त होता है. आप यहाँ ग्लोब देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, बास्केटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, बहुत सारी बॉल्स तो आपकी ज़्यादातर स्फीयर ही हैं, कॉस्को बॉल है. सो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा सा थ्योरी में भी आना चाहेंगे. क्या आप कैन यू गेस व्हाट हैपन्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन इट फॉर्म्स ए स्फीयर ऑन द रोटेशन? जब हम उसको रोटेट करते हैं तो सेंटर कहाँ चला जाता है? सेंटर वास्तव में स्फीयर का सेंटर बन जाता है. इट बिकम्स द सेंटर ऑफ स्फीयर. तो सर्कल वाला सेंटर ही स्फीयर का सेंटर होता है. सो स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर, यानी सॉलिड फिगर होती है ये. यहां ध्यान देना, आपका सर्कल प्लेन फिगर था. जब हम सर्कल की डेफिनेशन दें तो वो प्लेन फिगर है, विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स. यहां इन द स्पेस लिखा हुआ है, वहां था इन द प्लेन. इतना ही डिफरेंस है. यानी सेंटर से चारों तरफ स्पेस में हर पॉइंट इक्विडिस्टेंट है सेंटर से.
विच लाई एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस। और ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को जिस तरह सर्कल में हम रेडियस कहते थे उसी तरह इस कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ स्फीयर कहेंगे। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और जो सेंटर ऑफ सर्कल था वास्तव में वही सेंटर ऑफ स्फीयर बन के अपीयर हुआ। सो ए स्फीयर इज लाइक द सरफेस ऑफ ए बॉल। द वर्ड सॉलिड स्फीयर is used for the solid whose surface is sphere. A solid whose surface is sphere may or may not be, it is solid from inside, it may be hollow sphere as well. So यदि आपको ये बातें समझ आई हैं तो हम हल्की हल्की कोशिश और करें। सबसे पहले हम इस स्फीयर की कैलकुलेशन लें, हेमीस्फीयर की, उसके बाद लेता हूँ। ये आपका सेंटर है, सेंटर से स्फीयर की सरफेस तक, आउटर सरफेस तक जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस को हम सेंटीमीटर, आर सेंटीमीटर या यूनिट जो भी आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। 10, 14, 7 जो भी, वट एवर इट में भी, ये मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है या गिवन क्वेश्चन में आप रेडियस आपको मिलता है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है इसका। यहां ध्यान देना, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसमें इक्वल हैं, क्योंकि यदि हम इसको किसी प्लेन के ऊपर रखते हैं, मान लीजिए ये प्लेन आपकी है, इस प्लेन के ऊपर ये रखा हुआ है, इस प्लेन सरफेस के ऊपर जब ये रखा हुआ होगा तो इट टचेस ओनली एट ए पॉइंट, ये एक पॉइंट के ऊपर टच करता है। सो हम कहते हैं ये एक पॉइंट के ऊपर टच करता है, सो यहाँ बेस रेडियस 0 हो जाता है इसका। सो बेस रेडियस इज 0 एज बेस इज ए पॉइंट हियर। सो ऑलमोस्ट ऑल द एरिया of this sphere is curved surface area, so it is known as total surface area as well. So simply we call it surface area. हम यहाँ केवल इसे surface area कहेंगे, curved surface area total surface area की टर्म सेम हो जाएगी, and it is 4 pi r square. The outer surface of a sphere is equal to 4 circles, area of 4 circles in measurement. Volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. This is the count of space inside it. वॉल्यूम, इसके अंदर कितना कंटेंट आता है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, और सरफेस एरिया, आप बाहर जितना एरिया सरफेस का होता है वो सरफेस एरिया है। अब हेमीस्फीयर यहाँ आपको क्लियर दिखाया गया है कि एक स्फीयर को हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। यदि हम केवल ये हिस्सा लें, नीचे वाला, मैं से हल्का सा अलग कर देता हूं, यदि हम इसको अलग लेके देखें तो यहां हमारे पास ये हेमिस्फीयर है, ये आपका सेंटर है और ये आपका रेडियस है, और इसमें 2 सरफेसेस बन जाती हैं, एक तो सर्कल, एक ये सरफेस बनती है और एक ये कर्व सरफेस बनती है। ऊपर प्लेन सरफेस है पाई आर स्क्वायर के बराबर, ये तो आधा रह गया। हेमिस्फीयर का मतलब ये आउटर सरफेस जो रही वो 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया हाफ ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस आर वही है हमारा, यहां से लेकर यहां तक रेडियस। कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का हाफ, क्योंकि काट दिया गया है आधा आधा। एरिया ऑफ बेस अपीयर्स हियर, एरिया ऑफ बेस यहां अपीयर होता है, ये वाला हम एरिया ऑफ बेस लेते हैं या टॉप लेते हैं, इसे आप एरिया ऑफ बेस और टॉप इसमें जो भी कह सकते हो। इट इज इक्वल टू ए सर्कल, ये सर्कल बन जाता है आपका ये वाला हिस्सा। सो इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड दिस एरिया इज पाई आर स्क्वायर एरिया अपीयर्स व्हेन यू कट ए स्फीयर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जब इसको 2 हिस्सों में आप काटते हैं तो एक सर्कल का एरिया आपका नया अपीयर होता है और ये
एरिया ऑफ बेस के नाम से हम इसे जानते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया यहाँ अपीयर होता है। टोटल सरफेस एरिया बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस दोनों जुड़कर 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ स्फीयर, दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब। आपकी फुल स्फीयर की थी 4/3 पाई आर क्यूब। आपके क्वेश्चंस बेहद ईजी होते हैं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, क्योंकि न तो हमारे पास यहाँ से लेंथ हाइट है न हाइट है, सिर्फ आपको रेडियस यूज करना है। मैं एक एक क्वेश्चन इनमें से दिखाता हूँ, एनसीईआरटी वगैरह में और दूसरे उसमें एक एक क्वेश्चन में कई कई पार्ट दिए हुए हैं। केवल यूनिट्स का ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, सो कोई दिक्कत नहीं। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस ऑफ स्फीयर इज, केवल कैलकुलेशन है यहाँ और कोई समस्या नहीं है, 10.5 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फार्मूला आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर 105/10 मल्टीप्लाइड बाई 105/10 में डेसिमल हटा रहा हूं। 7 से यहां काट दीजिए, 15 जा, 2 से 5, फिर 2 से ये दूसरा 10 भी 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा, 5 21 जा, तो हमारे पास 66 को हमें 21 से मल्टीप्लाई करना है। 66 मल्टीप्लाइड बाई 21, आई थिंक यू कैन डू इट। दिस इज 126, कैरी 12, 21 6 जा 126 अगेन एंड 12, 126 में 12 ऐड करोगे इट इज 138। सो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया स्फीयर में मैंने पहले बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही चीज है। सो नेक्स्ट आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी के पार्ट आपके लिए रखे गए हैं कैलकुलेटेड। यहाँ हल्का सा गैप दिया गया है, अभी हम ऊपर करके आए थे, यहाँ डायमीटर दे दिया गया। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया जिसमें 21 सेंटीमीटर डायमीटर यदि होता तो रेडियस 10.5 ही हो जाएगा। सो एक तो हम कर चुके, मैं ये वाला ले रहा हूँ। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्फीयर। बहुत अच्छी तरह से आप इसे धीरे धीरे करें, फिर बाद में फास्ट कैलकुलेशंस भी लिख सकते हैं। 14 सेंटीमीटर, बी केयरफुल, इट इज डायमीटर। सो यू हैव टू फाइंड आउट रेडियस फर्स्ट। रेडियस आप निकालेंगे, हाफ ऑफ डायमीटर है, दिस इज 7 सेंटीमीटर। एंड नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, सरफेस एरिया बहुत सारी फिगर्स के हैं, बट यह रहे कि आप फिगर का नाम साथ साथ लिखते रहें ताकि एरर कम हो। दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। You can calculate it once again. This is 4 multiplied by 22/7 multiplied by 7 into 7. So 7 से तो 7 कैंसल आउट हो गया। आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 28 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। 28 को 22 से, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं आजकल, वो मत यूज करिए क्योंकि पेपर में अलाउड नहीं है। यदि आपकी कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन स्पीड कम है तो आगे आपकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ेंगी। सो कोशिश करिए कि आप फटाफट वैसे मल्टीप्लाई करें, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स, आई एम नॉट यूजिंग कैलकुलेटर्स, आई एम डूइंग इट माई सेल्फ सिटिंग बिफोर यू। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि किसी कागज़ पे कैलकुलेशन पहले लिखे हुए हों और उसके बाद कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और दिस इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। I am taking next part. You can do all these questions yourself. Find total surface area of hemisphere of a radius 10 cm used by 3.14. So what is total surface area? तो हमारे पास रेडियस तो दिया हुआ है, पहले यही नोट कर लेता हूँ। रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू दी हुई है। दिस इज हेमिस्फीयर,
and I have to find out total surface area. तो total surface area of hemisphere था, I'm writing HS for hemisphere, this is 3 pi r square. So use 3 multiplied by 3.14 multiplied by r square is 10 multiplied by 10 100. तो आप यहाँ देखेंगे 100 ये डेसिमल आप हटा सकते हैं और इसको काट सकते हैं. सो इट विल बी 42 and 942 centimeter square will be your total surface area of a hemisphere. Next question is important one. It will give you a relation. How surface area increases if radius increases? रेडियस कितना बढ़ा दिया जाए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर दिया जाए तो उससे सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है. सो यहां हमारे पास वी हैव अ बैलून हियर. Radius of spherical balloon increases from 7 centimeter as air is being pumped into it, 7 centimeter to 14 centimeter. यहाँ हमारे पास स्मॉल बैलून पहले हम ले लेते हैं. पहले ये कम हवा वाला था, स्मॉल बैलून. रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर. तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता, क्योंकि स्फीयर है तो सरफेस एरिया 4 पाई r square is 49. As you have to compare, find the ratio of surface area of balloon in 2 cases. So I will not multiply it. You can call it S1 is equal to 4 multiplied by pi multiplied by 49. Larger balloon, when air is pumped out into it, जब इसको हमने हवा भर के कुछ और ज़्यादा फुला दिया तो आप इसमें रेडियस आप पाएंगे कि रेडियस अब बड़ा हो गया 14 सेंटीमीटर. सो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया विल बिकम सेम 4 पाई r square. दिस इज 14 multiplied by 14. सो आई एम टेकिंग इट surface area in case second. This is 4 pi r square, 14 into 14. So how can you take the ratio? एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेडियस 7 पहले लिखा हुआ है तो यू विल टेक S1 इन न्यूमरेटर. पहले वाले का सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट S1 अपॉन S2. दिस इज the ratio of the surface areas of the balloon in 2 cases. Case 1 should be dealt first. So S1 हमारे पास था 4 pi into 49. S2 हमारे पास था 4 pi into 14 multiplied by 14. So 4 pi से 4 pi कैंसल हो गया, 7 7 जा, 7 2 जा, 7 1 जा, 7 2 जा. So S1 upon S2 will become 1 upon 4. Means if radius is doubled, surface area will increase 4 times. यहाँ ध्यान देना कि यदि रेडियस किसी स्फीयर का इंक्रीज होता है तो उसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज होता है, यानी स्क्वायर टाइम्स. 3 गुना हो जाता तो 9 गुना बढ़ जाता. यदि रेडियस 4 गुना ज़्यादा हो जाए तो सरफेस एरिया 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. ध्यान देना. मैं आगे बढ़ रहा हूं. Spherical bowl made up of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on inside at the rate of ₹16 per 100 centimeter square. Spherical bowl made up of brass. So पहली बात तो आपको हेमिस्फीयर के फार्मूले डील करने हैं. हैज इनर डायमीटर तो रेडियस निकालना है. रेडियस इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर. मैं इसका डेसिमल हटा देता हूं. इट विल बी 105/20 और सिंपली यू कैन कैंसल इट बाई 5. 21/4.
सेंटीमीटर। पहले हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है। टिन प्लेटिंग इनसाइड, सो कर्व्ड सरफेस एरिया, बाउल है तो इसमें आपका सर्कल अपीयर नहीं होगा, ध्यान देना, वो तो एम्प्टी है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by radius, sorry 2 pi r square, 21 upon 4 multiplied by 21 upon 4। आप सीधा यहाँ कोस्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो कोस्ट आपकी हो जाएगी कोस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग सीधी सारी कैलकुलेशन हम इकट्ठी कर देंगे। 2 multiplied by 22 multiplied by 21 multiplied by 21 multiplied by 16 upon 100, और जो अपॉन यहाँ थे वो भी लिख लीजिए। यहाँ था 7 multiplied by 4 multiplied by 4, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब यहाँ कैंसिल जितने होते हैं कर दीजिए। 3 जा 4, 4 जा 16 इज कैंसल्ड आउट। सो यहाँ आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ। यहाँ आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है? यहाँ 22, 21 और 6। तो यहाँ हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन हम 22 और 3 की कर देते हैं। इट विल कम आउट टू बी 66, दिस इज 42। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 132 आ जाएगा, और 264 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो आपका यहाँ सम आ रहा है 2, 7, 7, 2, और 2 डेसिमल प्लेसेस आपको यूज करने हैं। यहाँ आप इन्हें मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस यूज करेंगे। दिस इज रुपीज 27.72। सो आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज। ये इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा बार, टेस्ट में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, क्योंकि रेडियस नहीं दिया हुआ है। सो मान लीजिए लेट रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस को पहले r लिख लीजिए, r सेंटीमीटर। सो फार्मूला लगा दीजिए। आपका सरफेस एरिया है स्फीयर का, सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास था 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 154। 4 multiplied by 22 upon 7 into r square is equal to 154। इन दोनों नंबर्स को यहाँ लाके ट्रीट करिए। r square will be equal to 154 multiplied by 7 upon 4 multiplied by 22। 22 से ये कट रहा है 7 जाकर, तो आपके पास r square क्या आ रहा है? r square आया 49 upon 4। So taking square root, r will be equal to 7/2 or r will be equal to 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा जाए तो 7 हो जाएगा वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर कंपैरिजन। क्वेश्चन दिखाई देने में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ रेशियो वगैरह निकाला जाए या सीधा आपसे आंसर्स पूछे जाएं। तो मैंने बताया था अभी कि सरफेस एरिया, रेडियस 2 गुना होने के बाद सरफेस एरिया 4 गुना होता है। तो यहां रेडियस मून से 4 गुना है अर्थ का। तो उसी तरह स्क्वायर टाइम यदि जबानी आप उत्तर चाहते हैं तो सरफेस एरिया अर्थ का 16 टाइम्स हो जाएगा, यानी इनका रेशियो हो जाएगा 1:16। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर जिस रेशियो में है उसी रेशियो में रेडियस भी होगा दोनों का। तो आई एम टेकिंग मून एंड इट्स रेडियस एज x किलोमीटर। तो डायमीटर ऑफ मून इज 1/4, देयरफॉर डायमीटर ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ मून। मैं उल्टी स्टेटमेंट इसकी ले रहा हूं। यदि मून का डायमीटर 1/4 है अर्थ का,
तो फिर अर्थ का डायमीटर मून से 4 टाइम्स लार्जर है, तो मैंने यहाँ x किलोमीटर लिखा तो ये 4x हो गए। अब आप यहाँ सरफेस एरिया ऑफ मून निकालें, s मून में छोटा सा नीचे लिख देता हूँ और sm लिख सकते हो। दिस इज 4 पाई r स्क्वायर और इट विल बी 4 पाई इंटू x स्क्वायर। व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ SE लिख देता हूँ। दिस इज सेम 4 पाई r स्क्वायर। I am taking r as capital. This is 4 pi, replace this r by 4x, 4x square. जब ये स्क्वायर खोलोगे तो आपको यहाँ कुछ अलग मिलेगा, 4 इंटू पाई इंटू 16x स्क्वायर। कई बार बच्चे 4x का खोल देते हैं। अब आपको जब इसका रेशियो लेना है तो मून को ऊपर रखेंगे आप, क्योंकि मून हैज बीन डिस्कस फर्स्ट, मून को पहले जिक्र आया है। सो न्यूमरेटर में सरफेस एरिया ऑफ मून और डिनोमिनेटर में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये हमारे पास था 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये था हमारे पास 4 इंटू पाई इंटू 16 एक्स स्क्वायर। कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और यहाँ आप देख रहे हैं 1:16 रहा। 1/16 मीन्स 1:16। सो आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको बढ़ानी होगी, कंफ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई हैव ड्रॉन योर फिगर। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। सो इनर रेडियस हम लिखते हैं, इनर रेडियस जब आप लिखेंगे तो 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए। यू कैन टेक इट एज 5.00 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें डेसिमल प्लेसेस जोड़ने हैं। थिकनेस को मेंशन करिए, थिकनेस होने के कारण आपके पास बाहर का 0.25 सेंटीमीटर है, तो आउटर रेडियस आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है। फाइंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, पेंट भी नहीं करना है, सिर्फ निकालना है। आउटर रेडियस निकाल दीजिए पहले, सरफेस एरिया तो बाद में हम निकाल पाएंगे। आउटर रेडियस आपके पास आ जाएगा इन दोनों का एडिशन। देखो, यदि यहाँ से यहाँ तक आपका ये 5 सेंटीमीटर है तो 0.25 इधर भी है, तो ये जब जुड़ेगा तो आउटर रेडियस आ जाएगा 5.25। 5.25 को आप कोशिश करें कि यहीं पर इसके डेसिमल से हटा लीजिए, जो भी कैलकुलेशन आएगी फिर आगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 525/100, 25 से इसे काट दीजिए, 21/4। अब हमारे पास है इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। दिस इज outer, OUTER, outer curved surface area। हेमिस्फीयर है, so use 2 pi r square। This is 2 multiplied by 22/7 and r square will be equal to, this is 21/4। 21/4 multiplied by 21/4, 7 से 3 जा, 2 से 2 जा, 2 से 11 जा। अब 33 को आपको 21 से मल्टीप्लाई करना। 21 3 जा 63 और 63 में 6 और जोड़ दीजिए, 693/4। आप यदि डेसिमल प्लेसेस तक जाना चाहते हैं तो 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4, दिस इज 17 4 जा 68 and 4 3 जा 12, 0.25 centimeter square will be your surface area। I think
दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा यहाँ होना चाहिए, ध्यान देना। जब आप स्फीयर देखते हैं तो स्फीयर में रेडियस और हाइट का प्रोपोर्शन रहता है। यदि हम इस हाइट को यूज करते तो ये रेडियस की 2 टाइम्स है। यदि ये सिलेंडर और स्फीयर सेम हाइट के हैं तो यहां एक रिलेशन बनेगा आपके पास, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, एज डायमीटर इज ट्वाइस रेडियस। सो पहले हम सिलेंडर की बातें करते हैं। सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की बातें यहां हम करें तो लेट रेडियस इज इक्वल टू आर, हाइट इज इक्वल टू एच। सो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा सिलेंडर का, इट विल बी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, दिस इज 2 पाई आर। रिप्लेस दिस h by 2r as height of cylinder is equal to diameter and diameter is equal to 2 radius, 2 times radius, so it will be 4 pi r square which is equal to, अब स्फीयर का हम लें तो स्फीयर में रेडियस दोनों का इक्वल लिया हुआ है। यहां लिखा हुआ है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो रेडियस आर है, दोनों का रेडियस सेम है क्योंकि जस्ट एनक्लोज करते हैं। तो यहां कर्व सरफेस एरिया कितना हुआ हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यदि हम इसको S2 लें और इसे S1 लें तो इनका रेशियो हो जाएगा आपके पास S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आपका 1 अपॉन 1 रेशियो रहेगा। आप चाहें तो ये बाद में रिप्लेस कर दीजिए, पहले यहाँ r अपॉन h रह जाएगा, h को फिर बाद में रिप्लेस कर दीजिए, सेम टू सेम वही बातें होंगी, कोई दिक्कत नहीं।